नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सब भाइयों का। और स्वागत है आपका 22 में। तो दोस्तों, कल थोड़ा मैं लेट हो गया वीडियो डालने से। वीडियो वैसे मैंने दोस्तों कल सुबह ही बना दी थी, लेकिन चक्कर वही था कि बिना वाईफाई के वो वीडियो अपलोड यानी कि अपलोड होती ही नहीं। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा काम खराब हुआ है कल। तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कल के लिए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आज मैं टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं घर पहुँच गया हूँ। तो दोस्तों 2 दिन के लिए मैं बाहर था, जिसकी वजह से ये काम हुआ है। ठीक है, और व्हाट्सएप वाले भाइयों को एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अभी रुक जाइए। ठीक है, देखिए मेरा भी इतना दिमाग ख़राब है इस टाइम कि आप सोच नहीं सकते। मैं भी इतनी टेंशन में हूँ इस टाइम, ठीक है, कि आप सोच नहीं सकते जितना मेरा दिमाग ख़राब है, कितने लोगों का प्रेशर है मेरे ऊपर। तो शांति बनाए रखें भाई, हाथ जोड़ के विनती है सभी से मेरी ये। ठीक है, तो दोस्तों चलो शुरुआत कर लेते हैं आज के सपने की। दोस्तों आज का सपना क्या है दोस्तों, एक खेत में ना एक औरत बैठी थी और उसके साथ यानी कि एक औरत और थी। ठीक है, उसके साथ दूसरी औरत भी बैठी थी। तो मैं उससे बोलने लगा, मैंने कहा माता तू यहाँ खेत में क्या कर रही है? तो वो बोलने लगी मेरा खेत है और मैं इसके बीच में ही बैठती हूँ। मैंने कहा वो क्यों? बोला कि हमारा इस खेत पे 78 साल से कब्जा है। ठीक है, और कुछ लोग आते हैं यहाँ, इसमें कुछ ना कुछ लगा जाते हैं, फिर हमें लड़ाई करनी पड़ती है उनके साथ, तब जाके ये खेत छूटता है। मैंने कहा माता कब लड़ाई करने का तो कोई उसमें है ही नहीं। कौन सा ज़मीन किसी ने छाती पे धर के लेके जानी? ठीक है ना, जो भी है सब यहीं रह जाएगा। तो मुझे बोलने लगी वो तो ठीक है बात, वो सही है बात आपकी, लेकिन जब हमने इसके 82 लाख रुपए पहले दे रखे हैं ज़मीन के, तो कब्जा करने का दोबारा क्या मतलब है? मैंने कहा ये तो बात ठीक है, अगर आपने पहले ही पैसे दे रखे हैं इसके तो कब्जा करने का तो मतलब नहीं है, फिर तो ये ज़मीन आपकी हो गई अगर आपने इसके पैसे दिए हुए। तो वो बोलने लगी जी बिल्कुल, हमने 38 लाख रुपए एक बार दिए थे उसको, और बाकी का जो पैसा था वो बाद में दिया था। तो मैंने कहा लिखा पढ़ी हुई? बोल कि सब लिखा पढ़ी हो रखी है हमारी, और ये खेत हमारे हैं। मैंने कहा जी चलो ठीक है। तो जो दूसरी औरत थी दोस्तों, वो ऐसे 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 ना बाल खिंडाने लगी, और जैसे खेलते हैं भगत खेलते हैं या किसी में कुछ आ जाए तो वो खेलते हैं, तो वो खेलने लगी। और वो बोलने लगी खेलते खेलते कि यहाँ से 72 कदम चल। मुझे बोलने लगी कि इस जमीन में यहाँ से 72 कदम चल। 72 कदम चलने के बाद जिस टाइम तेरा 72वां कदम होगा, ठीक है, तो वहाँ खोद के देखना तेरे को कुछ चीज़ मिलेगी। तो दोस्तों मैं बाहर चलता 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 पहुँच गया। पता नहीं मैंने गिने नहीं गिने, यानी मेरे याद है। तो मैं पहुँच गया वहाँ। तो बोलने लगी कि खोद के देख। तो मैंने दोस्तों खोद के देखा वहाँ, तो वहाँ से दोस्तों मुझे 98 रुपये मिले। मैंने कहा यहाँ तो 98 रुपये हैं। बोली कि अपने पास रख ले, अपनी जेब में डाल ले और वापस आ जा। तो मैं वापस आ गया दोस्तों। वापस आने पे क्या हुआ, मुझे वो बोलने लगी कि इनमें से ऐसा कर 92 रुपये मुझे दे दे। मैंने कहा वो आप क्या करोगे? बोला कि आप मेरे को दे दो 92 रुपये। मैंने 92 रुपये उसको दे दिए दोस्तों। तो मैं वहाँ से निकल गया दोस्तों। मुझे बोलने लगी तू जा यहाँ से, तेरा रहना यहाँ ठीक नहीं है, तू जा यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। तो मैं निकल गया दोस्तों। चलते चलते दोस्तों कुछ लोग एक वो दही हांडी होती है ना, दही हांडी ले रहे थे और एक दूसरे के ऊपर उसको फेंक रहे थे ऐसे करके। वो मैंने कहा ये तो फूट जाएगी यार। बोला कि भाई साहब हमारे गांव में पिछले 48 साल से ये चलती आ रही है प्रथा, और हम इसको ऐसे ही फेंकते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी धरती पे नहीं गिरी ये हांडी। मैंने कहा भाई कमाल की बात है ये तो। अगर ऐसा है पिछले 48 साल से आप ये प्रथा कर रहे हो और अभी तक ये जो है हांडी नीचे नहीं गिरी। बोला कि नहीं, और यही वो हांडी है जो आज से 48 साल पहले थी और आज भी वही हांडी है। तो मैं उसे बोलने लगा, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, इतना टाइम कौन बचा के रखता है? बोला कि नहीं भाई साहब बचा के रखते हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे जो अब नहीं है, ठीक है, तो तकरीबन उनकी 52 साल उम्र हो चुकी थी। 52 साल की उम्र में वो यानी कि मर गए थे। तो
वो एक ऐसे इंसान थे जो इसको यहाँ लेके आए थे, मान लीजिए प्रथा जो थी इसको चलाया था। उस टाइम वो छोटे थे। मैंने कहा ठीक है जी। तो दोस्तों एक आदमी आया, वो लठ ले रहा था काफ़ी बड़ा, और लठ के ऊपर ना उसने क्या दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना, लठ के ऊपर उसने पूरा का पूरे के पूरे घड़े रखे हुए थे 8। उस लठ के ऊपर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे उसने घड़े रखे हुए थे लठ के ऊपर। अब मैं ये सोच रहा था कि उसने ये घड़े कैसे लटका रखे हैं, मेरी समझ में नहीं आई ये बात। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये कैसे कर रखा है आपने? बोला कि देख लो भाई साहब, ये भी हमारी कला है। मैंने कहा यार कमाल की बात है, ऐसे तो घड़े रुक ही नहीं सकते। और वो चल रहा था दोस्तों उसके लेके। मैं कहा कि ऐसे तो चल ही नहीं सकते आप। वो बोला कि नहीं नहीं चल सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस करना पड़ता है इसका। मैंने कहा अच्छा जी। तो तभी एक औरत आई दोस्तों, वो बोलने लगा मेरे को, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तेरे को एक चीज़ दिखाता हूँ। तो औरत आई एक, उसके सर पे दोस्तों 32 घड़े रखे हुए थे। 32 घड़े, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे लंबी लाइन लगी थी काफ़ी। बोला कि ये है भाई साहब हमारे गांव की प्रथा, ठीक है, और ये है हमारे गांव का जो, जिसको वो क्या बोलते हैं, अरे हुनर बोल, इंग्लिश में तो छोड़िए, हिंदी बोल, हुनर बोलते हैं जिसको, ये है हमारे गांव का हुनर। तो मैं देख के दंग रह गया दोस्तों, जो चीज़ें मैंने वहाँ देखी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये था आज का सपना। और आज का जो सपना है दोस्तों, बस मैं आपको क्या बताऊं, आप ही देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जो भाई बुक लेना चाहता है वो नीचे नंबर है दिया हुआ मैंने, इस नंबर पे पैसे डाल सकता है, ठीक है, और बुक ले सकता है दोस्तों, ठीक है, और फ़ोन कर सकता है। ले लीजिए दोस्तों, आपके काम की चीज़ है। नमस्कार।